नमस्कार मित्रों, हम कुछ चर्चा करते हैं कि क्यों हमारा ध्यान मुश्किल से लगता है, क्यों इसमें इतनी सारी बाधाएं आती है, क्या कारण है इसके पीछे कि कुछ लोग का ध्यान आसानी से लग जाता है, कुछ लोगों का ध्यान बड़ी मुश्किल से लगता है। कुछ लोग ध्यान की गहराई में शीघ्रतम पहुंच जाते हैं, कुछ लोगों को बहुत मेहनत और समय लग जाता है। हम कुछ इसके महत्वपूर्ण बिंदु को जानेंगे और उस पर चर्चा करेंगे कि कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं। सबसे जो बड़ी समस्या है, हमारे ध्यान में रुकावट जो बनती है, वो हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड होता है। सबकॉन्शियस माइंड, जिसको हम संस्कार या अपना भाग्य भी बोल सकते हैं, वो है जिसमें कि हमारी इस जन्म की पुरानी आदतें, पुरानी याददाश्त और पिछले हमने जितने भी जन्म लिए हैं उसकी आदतें उसमें स्टोर होके रहती है। अतः हम जैसे पुराने जन्मों में थे या इस जन्म में इस समय के पहले जैसे रहे हैं, उसी के आधार पे हमारा अवचेतन मन निर्माण होता है। अगर हम पुराने जन्म में या इस जन्म में पहले कभी ध्यान के रास्ते पे नहीं चले, तो ये हमारे मन के लिए बिल्कुल नया काम होता है और कोई भी नया काम करने में, उसको समझने में थोड़ा टाइम लगता है, मेहनत ज़्यादा लगती है। अतः जो आपके सेम उम्र या आपसे छोटे उम्र के लोग जितने आसानी से ध्यान कर पाते हैं और आप नहीं कर पाते हैं, उसका यही कारण है कि उन्होंने अपने पिछले जन्म में इस ध्यान की विधि, इस चेतना को जागृत करने की विधि में काफ़ी अपना समय दिया है और इसमें काफ़ी मुकाम हासिल किए हैं। इसीलिए इस जन्म में उनको आसानी है, इस जन्म में इसलिए वो गहराई तक जा पा रहे हैं आसानी से। लेकिन जिन मित्रों को ध्यान करने में अड़चन आ रही है, बार बार ध्यान टूट जाता है, बार बार मन उचट जाता है, तो उसका कारण यही है कि उनके लिए रास्ता बिल्कुल नया है, क्योंकि उन्होंने अपने पुराने जन्म में कभी इसकी चेष्टा नहीं की या उनका पुराना जन्म मनुष्य का जन्म नहीं था। अतः उनके लिए ध्यान बिल्कुल नई चीज़ है। इसीलिए अवचेतन मन बार बार इसमें रुकावट पैदा करता है। और अवचेतन मन को कैसे चेंज किया जाए, जो हम पहले ही अपने पुराने वीडियो में देख चुके हैं कि अवचेतन मन को चेंज करने के लिए हमें लगातार साधना के मार्ग पे चलना होगा। लगातार हमें ऐसी संगति में रहना होगा जो कि चेतना को बढ़ाने में मदद करे। हमें अपने चारों तरफ ऐसे ही वातावरण का निर्माण करना होगा जिससे हमारा अवचेतन मन जल्दी से परिवर्तित हो और हमारी ध्यान की साधना के मार्ग में जो रुकावटें हैं वो कम से कम हो जाए। जैसे कि कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है कि इस चंचल मन को नियंत्रित करना वैसे ही मुश्किल है जैसे कि हवाओं के वेग को नियंत्रित करना। अतः जो इस मार्ग पे नए हैं उनके लिए
वैसे ही मुश्किल है जैसे कि हवा के मार्ग को नियंत्रित करना। इसीलिए उन लोगों के लिए साधना बहुत महत्वपूर्ण और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है संगति, कि आप कैसे संगति में है, कैसे माहौल में है, आपके गुरु कौन है, आपको ऊर्जा, ध्यान ऊर्जा कहाँ से मिल रही है, कितनी मिल रही है। अतः जो नए हैं इस मार्ग पे, उनके लिए बहुत ज़्यादा ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपका वातावरण, आपके आसपास के लोग इस मार्ग पे चलने वाले हैं या नहीं है। अन्यथा अगर सिर्फ आप घर पे रह के या घर बैठ के आप सोचते हैं कि हम अकेले ही कर लेंगे, तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप इस मार्ग पे नए हैं और आपके पुराने कर्म, पुराने संस्कार इस अध्यात्म के नहीं है और आपके अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड इसके लिए रेडी नहीं है। इसीलिए आप अकेले बहुत मुश्किल होगा, आपको बहुत धीरे, बहुत जूझना पड़ेगा, तब जाके धीरे धीरे करके सरकते सरकते आप इस मार्ग पे चल पाएंगे। उसमें भी 10 बार आप पीछे आएंगे। अतः आपकी जो जर्नी है, आपकी जो मार्ग है, आपकी जो यात्रा है, वो अत्यंत धीमी हो जाएगी, जिसके कारण ये जन्म, अगला जन्म या न जाने कितने जन्म आपको साधना करनी होगी। अतः मेरा अनुभव यही है कि अगर आप नए हैं इस मार्ग पे, या आपका ध्यान नहीं लगता है, या आपका ध्यान बार बार संसारिक चीज़ों में चले जाता है, तो आप अकेले चेष्टा न करें, बजाय इसके कि आप प्रकृति के बीच में गुरु आश्रम, एक समर्थ गुरु के पास रहें, एक आश्रम में रहें जहाँ दूसरी ऊर्जा, दूसरों की ऊर्जा, ध्यान ऊर्जा आपके चारों तरफ बनी रहे, जिससे आपको ध्यान करने में आसानी हो। और जब आप इस मार्ग पे चलने लगे, आप इस मार्ग में एडजस्ट करने लगे, आपका जो चित्त है, जो अवचेतन मन है, जब इसके लिए राजी हो जाए, तो फिर आप अपने अकेले से भी इस मार्ग पे चलने में समर्थ हो सकते हैं, इस यात्रा को कर सकते हैं। अतः नए साधक जिनको बहुत परेशानी हो रही है ध्यान करने में, जिनका मन नहीं लग रहा है, उनसे मेरा यही निवेदन है कि वो किसी समर्थ गुरु के आश्रय से, उनके आशीर्वाद से, उनके आश्रम में कुछ दिन जाके बिताएं, वहाँ से ऊर्जा ग्रहण करें और फिर अपनी साधना शुरू करें। आप अकेले अकेले कितने भी दृढ़ संकल्प करेंगे, लेकिन ये आपके काम में नहीं आएगा, क्योंकि दृढ़ संकल्प करने वाला जो चेतन मन है वो सिर्फ 10% है, और जो अवचेतन मन है वो 90% है। इसीलिए आप 90% का मुकाबला अपने 10% चेतन मन के संकल्प से नहीं कर पाएंगे। आपका संकल्प बार बार टूटेगा, इससे आपकी हिम्मत टूटेगी, और हो सकता है कि आपका इस रास्ते पे, अध्यात्म के रास्ते पे चलने का कॉन्फिडेंस ही टूट जाए, मनोबल टूट जाए, और आप दूसरी और दिशा में भटक जाए। इससे बचने के लिए, जैसे मैंने कहा कि आप किसी समर्थ गुरु के सानिध्य में रहे, तो आपकी ये साधना बहुत ही शीघ्र और सही दिशा में होगी। मुझे समय देने के लिए और मेरे विचार सुनने के लिए मैं आपका आभारी हूँ। आप सभी को मेरा प्रेमपूर्ण नमस्कार।